सज्जनों, राम नाम के बारे में कबीर साहब भी को मैं एक आपको बता रहा हूँ। कबीर साहब भी कहते हैं कि जो आदमी राम राम करता है उसका मतलब कल्याण होता है। कलयुग के माँ ज़्यादा महिमा बताई है। तो एक बात की थोड़ी कहानी मेरे याद आई है। तो वहाँ पर एक आदमी कबीर साहब से मिलने जाते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुना था। कबीर साहब महान बुद्धिमान हैं। कबीर साहब जो है परमात्मा हैं और परमेश्वर हैं, सत्य पुरुष हैं, ऐसा उन्होंने सुना। जना कहा कि कबीर साहब से मिलना जरूर चाहिए। जना वो एक दिन विचार बना के कबीर साहब के यहाँ कुटिया में गया। जो कुटिया थी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काशी के वहाँ चौराहे पर कुटिया कबीर साहब की। वहाँ कबीर साहब के अभी भी लोग रहते हैं और वहाँ बहुत विद्वान लोग रहते हैं। अगर किसी आप लोगों को शक हो कबीर साहब के बारे में तो आप काशी में जा कर के उस कुटिया में संतों से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो है कोई आपको जो बात बताते हैं वो मतलब संतां की बात कैडी बताते हैं। और बाकी हम शास्त्रों से लेकर के कबीर साहब के ग्रंथ है में कई उनसे हम कहते हैं। तो आज मैं जाके लोही से पूछता है कि लोही साहब, मैं तो कबीर साहब से मिलने आया था, कबीर साहब कहाँ हैं? तो लोही ने कहा कबीर साहब तो एक कोई बूढ़ा आदमी की मृत्यु हो गई तो वो यात्रा में गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये अपन टाइम नहीं है, ऐसा करेंगे तो अपन वहाँ शमशान भूमि में चलते हैं। तो आदमी अब वो भी वो शमशान भूमि में चले गया। कई देर लगे क्यों शमशान दूर था। वहाँ जाके देखे तो काफ़ी भीड़ थी। अब वहाँ देख कर के कबीर साहब ने जब देखा कि ये लोग हैं जगह सब लोग बैठे हैं और सबके पीछे चक्कर घूम रहा। वो चक्कर घूम रहा था ना, बस सोचे कि भैया तो कबीर साहब इसमें लोही ने कहा था कि कबीर साहब की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनके पीछे एक चक्कर घूमता रहता नजर आएगा। तो तब वो आदमी ने सोचा कि लोही तो बताया गया कि चक्कर उसके पीछे एक घूमता होगा, लेकिन यहाँ तो सब पीछे घूम रहा तो कबीर साहब थोड़े हैं सभी। तो वो बेचारा बैठ गया थक कर के। सोचा वो क्या करें। जना वो दाग में तो इतना समय लग गया। वो लगने के बाद में वो लोग जो है वहाँ से अब चल दिए। तो चलने के बाद आपको पता है कि जो मुसानों में रहते हैं तब तक तो उन लोगों को ये बात याद रहती है कि एक दिन हमने भी यहाँ सबको आना है। लेकिन जब वापस मुड़े ने तब वो लोग अपनी कहानी चालू कर देते हैं कि भाई हमने तो क्या करें, बहुत मजबूरी थी आज हमारे पड़ोस में ऐसा कार्य होगा जना आना पड़ा। क्योंकि मेरे गाय और भैंस वही खूंटे बंद रही हैं, उनको जाके खोलूँगा। और कोई कहने लग गया मैं घास पास लेने जाता था और वो आज नहीं जा पाया। कोई मतलब अपनी अपनी कहानी कहना शुरू कर दी और वो मृत्यु वाली बात बोल गई। अब वो आदमी जो कबीर साहब से बातें सुनने गया था वो साथ साथ चल रहा था, वो सबको देख रहा था। आखिरी में जब कबीर साहब अपने घर की तरफ चल दिए, जना घर में जाके कुटिया में देखा कि कबीर साहब तो यही है। जना कबीर साहब के पैरों में वो गिर गया और चरण छू करके कबीर साहब से माफ़ी मांगी कि साहब मैं फलानी जगह से आया हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन शमशान भूमि में जाने से मेरे और शक बढ़ गया। बोले वो क्या बढ़ गया भाई? बोले वहाँ पर सबका पीछे चक्कर घूम रहा था। जना अब मेरे यहाँ हो गई, मैं कौन सो कबीर साहब है मैं बिछाड़ नहीं पाया। तो कबीर साहब ने बोला ऐसा है कि शमशान भूमि में सबका भावना ही ने वो बढ़िया थी, क्यों वहाँ पर पाप नहीं रहता। जब आदमी को जलता देखते हैं तो उनके मन में जो है बिल्कुल शांति होती है कि एक दिन ये दशा सबकी होनी है। इसलिए जो वहाँ का मन में जो कोई लोभ लालच काम क्रोध और मद लोभ सब शांत हो जाते हैं शमशान भूमि। इसीलिए दाग में जाने से आदमी को ज़्यादा फल मिलता है। जो दाग होता है गाँव में कोई ऐसे ट्रेजरी हो जाए तो आपको जाना चाहिए, चाहे वो किसी समाज का क्यों ना हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस समाज का है तो मैं नहीं जाऊँगा और वो समाज को मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए। कोई भी गाँव में ट्रेजरी हो जाती है किसी समाज का हो, दाग में जाने से बड़ो फल मिलता है। भगवान राजी होते हैं और यहाँ के धर्मराज और यमराज और चित्रगुप्त राजी होते हैं, तो आपको जाना चाहिए। तो कबीर साहब कहने लगे भैया बात यह है कि शमशान भूमि में सबकी जो मनोबल है ना वो ठीक होता है, विचार उनके ठीक होते हैं। इसलिए जो सबके पीछे चक्कर घूम रहा था। लेकिन अब मेरे जो है मैं हमेशा
मौत को याद रखता हूँ और श्वास श्वास में राम को बचता हूँ, क्योंकि मैं सांस खाली नहीं छोड़ता। कि इसलिए कि श्वास श्वास में सुमरन करो और वृथा सांस मत खोई। अरे क्या पता है सांस का आना हो या ना हो, कौन सो आखिरी सांस होगो। एक बार कबीर साहब और गोरखनाथ जी मिले थे दोनों, तो उन्होंने गोरखनाथ जी ने एक पैर उठा दिया और कबीर साहब ने मुँह बा दिया। तो उन दोनों में सागे बहुत से आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज हमको तो पता नहीं चला क्या आपने क्या कह दिया। उन्होंने पैर उठाया, आपने मुँह बा दिया। तो बोलो ऐसा है कि मैं हाल पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। जना बताया कि भाई एक पग उठाओ, एक ही आस नहीं। और उन्होंने कहा कि मुँह बावे, रोटी मुँह में निवाड़ा ले, मुँह बाय को बाय रह जाता ना, सांस निकल जाता है। तो इसलिए तो समझो मैं छोड़ करके मैं के गले छोरी होती है। इस पर एक शेर लिखा, सुनिएगा आप। शेर लिखा उर्दू में है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं है जबकि आपको पास नहीं होनी चाहिए, मैंने छोड़ देनी चाहिए, मैं के गले छुरी होती है। अब क्या कहता है शेर, सुनिएगा। मैं बकरे ने की, बोले मेरे सिवा कोई नहीं। बकरा है ना, वो कहता है मैं करता है कि मैं बकरे ने की, बोले मेरे सिवा कोई नहीं। मैं उस झा में दूसरा कोई नहीं, नहीं छोड़ी मैं बेहाब में। गर्दन पर छुरी फेर दी, झुलझुला के फिर कसाब ने। हड्डी मांस था जिसमें झार में, कुछ लुट गया कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते से मैं सुनाने के लिए, और धुनिया ले गया उसको धुन की बनाने के लिए। जब जरब छोटे की पड़ी तो वो तांत घबराने लगी। अरे मैं की बदले तू की सदा आने लगी। इसलिए सज्जनों कहते हैं आप जो है कलयुग है, राम का सुमन कीजिए, राम का जो आपको बचाएगा, पग पग पर बचाएगा। संभल के रहना, देश के वीरों आग भड़कने वाली है। अरे पाप का मटका भरने वाला थोड़ा सा ही खाली है। सब भक्तों को राम राम।